हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टियरी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बायोलॉजी, जिसे बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीआरई 4 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो आहार वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कौन सा नहीं है? तो सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है सूक्ष्म पोषक? तो मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा दलहनी फसल है? तो यह है बोरॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो कौन सा है परजीवी पौधा? तो अमरवेल। अगला टॉपिक पादप हार्मोन, और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? तो कौन सा है प्लांट हार्मोन? तो साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो कौन सा संबंधित हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल। कौन है? एब्सिसिक अम्ल। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो कौन सा गैस है? तो एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? तो एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। तो पुष्प पर हार्मोन छिड़कने से। क्या है? पुष्प पर हार्मोन छिड़कने से। अगला टॉपिक है पादप जनन का पहला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। तो कौन सा सबसे उपयुक्त भाग होगा? तो परागकोश। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में। अगला क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा किसमें मिलता है? तो तना काट से। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमांग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न
का लपकता। अगला क्वेश्चन है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण को उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो सजात पुष्पी परागकण। अगला टॉपिक है आर्थिक महत्व का पहला क्वेश्चन। कंचन एक उन्नत किस्म है। तो यह किसका उन्नत किस्म है? तो आंवला का। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो यह गन्ना की एक प्रजाति है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसके कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है। तो यह पौधा कौन सा है? तो पार्थिनियम। क्या है? पार्थिनियम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किससे होता है? तो लाइकेन से। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो कौन सा पेट्रोपादप भी है? तो ये है करंज। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो रतन जोत। बायोडीजल पौधा कहलाता है। तो ये जेट्रोफा कहलाता है। जेट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना से। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो किस एक बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। तो पावर अल्कोहल के लिए। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। तो कैफीन की। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। तो कैफीन क्षारक उपस्थित किसमें रहता है? तो चाय और कॉफी दोनों में। चाय की पत्तियां में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है तो कैफीन। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसके स्रोत है? तो आयोडीन का। किसके स्रोत है? आयोडीन का। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र स्टिग्मा। हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग प्राप्त किससे की जाती है? तो तने से स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से, यानी ए और बी दोनों। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अवसादकारी। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो यह नीम से प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे
का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के उपस्थिति के कारण।